हम करेंगे व्याकरण का टॉपिक आपका वाक्य रचना के आधार पर। यहाँ रचना के आधार पर क्यों लिखा है? क्योंकि वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर मतलब वो है कि जब जिन वाक्यों के अर्थ होते हैं उस हिसाब से उनको लिखते हैं तो वो अर्थ के आधार पर होते हैं, और जब हम बनावट के आधार पर लिखते हैं तो वो रचना के आधार पर। अर्थ पर जैसे मैं कहूं कि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक, हम सेंटेंस क्या है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक है। ठीक इसी तरह निषेध वाचक वाक्य वो क्या होगा जिसमें नहीं लगा होगा, वो सब क्या होंगे? निषेध। आज्ञावाचक जिसमें किसी को ऑर्डर दिया गया हो या आज्ञा दी गई हो वो आज्ञावाचक सेंटेंस। वो है अर्थ के आधार पर, वो है 8 हमारे सिलेबस में है रचना के आधार पर कि बनावट जो रचना है वो कैसी होती है वाक्य की, उसके आधार पर। तो वो केवल 3 है, वो हमने इंग्लिश में भी किए होंगे। कंपाउंड, मिक्स एंड सिंपल सेंटेंस, इसी को हम वाक्य कहते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, साथ साथ में लिखते जाए। दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। इंग्लिश में आपने किया है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, राइट? तो अगर आपने इंग्लिश में किया है तो आपको अच्छी तरह से इसकी समझ है, कोई मुश्किल नहीं है। वाक्य करने से पहले हम उद्देश्य और विधेय के बारे में जानेंगे। वाक्य का एक हिस्सा उद्देश्य होता है और एक हिस्सा जो है वो विधेय होता है। उद्देश्य जिसमें कार्य करना होने वाला है। एक मिनट, चलिए वाक्य के 2 हिस्से पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। 2 हिस्से होते हैं, एक होता है उद्देश्य। अब चूंकि हम मानक हिंदी लिखते हैं तो हम इस तरह उद्देश्य नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मानक हिंदी आप सभी जानते हैं ना कि जब पुराने अक्षरों को नए अक्षरों से रिप्लेस किया जाता है, जैसे हम पहले द्वारका ऐसे लिखते थे, याद करें, तो अब हम द्वारका कैसे लिखते हैं? पुराना जो क्या कहते हैं, अगर नए को हम जगह नहीं बनाएंगे तो पुराना जो है वही स्थापित रह जाएगा। तो पुराने को छोड़कर जो ये है कॉम्प्लेक्स शब्द, इसमें मुश्किल होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता द के नीचे क्या लगा है क्या नहीं। तो ये सिंपल है, द आधा व र और का। ठीक है, तो ये तो थे खैर मानक रूप। तो उद्देश्य और विधेय पे आते हैं। ये होते हैं वाक्य के 2 पार्ट। ठीक है, उद्देश्य जैसे मैं कहूं नेहा नाच रही है, तो इसमें नेहा जो है वो है उद्देश्य और बाकी सारा सेंटेंस क्या है? विधेय। जैसे हम करते हैं कर्ता और बाकी क्रिया, है ना, सेंटेंस को डिवाइड, इसी तरह सेम उद्देश्य और विधेय डिवाइड किए जाएंगे। जो कर्ता होंगे या जो कार्य हो रहा है या जो कोई कार्य कर रहा है वो सब किस में आएंगे? उद्देश्य। ठीक, और बाकी सेंटेंस का सारा हिस्सा किस में आएगा? विधेय। यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। उद्देश्य और विधेय आपको समझ आ गया? जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है या जो कोई कार्य कर रहा है या जो कोई भी पहले जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा क्या है? उद्देश्य।
और बाकी सारे जितने शब्द हैं वो क्या है, विधेय। ठीक है, तो अब हम करेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें एक कर्ता है या एक उधेय है और विधेय है। ठीक है, एक कर्ता है या दो तीन करते हैं, जैसे राधा नाच रही है, बच्चे खेल रहे हैं, राम सो रहा है, हम जा रहे हैं, ये सब किस में आएंगे, सरल वाक्य। ठीक, बारिश हो रही है, बारिश, बादल गरजे और बारिश हुई। अब मैं कहूं बादल गरजे और बारिश हुई, बादल गरजे एक पूरा सेंटेंस है। अगर इसको हम सिंपल भी बोलें बादल गरजे तो सबको समझ आता है सेंटेंस पूरा है। और बारिश हुई, बारिश हुई भी एक सेंटेंस पूरा है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है, एक पूरा सेंटेंस उसको योजक लगाकर जोड़ा गया है। जहां दो सेंटेंस पूरे होते हैं उनको किसी योजक के द्वारा जोड़ा जाता है, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। जिसमें एक या दो से अधिक वाक्य होते हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है, वो सारे वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। और जिसमें जो शब्द है, उपवाक्य होता है और एक वाक्य अधूरा होता है, वो दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे हमने बोला बारिश हुई, तो दूसरा संयुक्त है बादल आए और बारिश हुई। अगर इसी को मिश्र वाक्य में करना हो, जैसे ही बादल आए, क्या हुआ हमें नहीं पता, इट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स बन गया, वैसे ही बारिश हुई, तो ये क्या बन गया, मिश्र, जिसमें एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट है। सरल वाक्य जो इंडिपेंडेंट है, सिंपल वाक्य, वो सरल है। और जिन दो वाक्यों को आपस में कोई शब्द लगाकर जोड़ा गया है, जो पूरे वाक्य हैं, अधूरे नहीं है, वो है संयुक्त। और मिश्र वाक्य वो है जिसमें एक पूरा है, एक आधा है, या दोनों आधे हैं और दोनों को साथ में जोड़ा गया है। ठीक, एक दूसरे को पूरा करने के लिए जोड़ा गया है, तो वो वाक्य क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य। एक उदाहरण के द्वारा हम क्लियर करते हैं। सूर्य उदय होने पर, सूरज के आने पर पक्षी चहचहाते हैं। ये क्या है, एक सरल वाक्य। ये तो जरा ही, मैम से बोलो कि फिर व्हाइट चौक का डिब्बा जो है इश्यू करवा लो, है ना। लिख लो एक बार उदाहरण के लिए। सूरज उगने पर पक्षी चहचहाते हैं, ये क्या होगा, सरल वाक्य। लिख लो लिख लो। क्लास से बाहर खड़ा कर दूंगा।
पढ़ के देखिए, आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। सूरज उगने पर पक्षी चहचहाते हैं, ये सरल वाक्य है। ठीक, इसमें सूरज क्या है, उद्देश्य, पक्षी चहचहाते हैं विधेय है। सूरज उदय हुआ एक पूरा सेंटेंस है, अपने आप में खत्म। अगर इसके बाद पूर्ण विराम लगाए तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। सूरज उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, ये भी एक पूरा वाक्य है। ठीक है, तो ये भी और लगाकर दो पूरे वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। जैसे ही सूरज उदय हुआ। अब यहाँ पे हमने इस वाक्य को, ये है उपवाक्य और ये है पूरा वाक्य। पूरा वाक्य क्या है, पक्षी चहचहाने लगे। ये उपवाक्य है, जैसे ही सूरज उदय हुआ क्या हुआ, हमने आगे बताया है। एक उपवाक्य है, जैसे ही सूरज उदय हुआ, आगे इसका आंसर बनता है। ठीक, तो ये क्या है, उपवाक्य, ये क्या है, पूरा वाक्य, पक्षी चहचहाने लगे। तो जिसमें एक उपवाक्य हो और एक वाक्य पूरा हो, वो क्या है, मिश्र वाक्य। सिंपल, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े वो मिश्र वाक्य है। जो सिंपल सेंटेंस है वो तो हम जानते ही हैं, हमें आते हैं। और जिसे और, क्योंकि, इसलिए लगाकर जोड़ा गया है वो संयुक्त। जो जैसे जैसे हमने सर्वनाम में संबंधवाचक करते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा वो भरेगा। तो समझ लो कि मिश्र वाक्य का भी इस तरह का थोड़ा टेक्सचर है। ठीक है, मिश्र में एक उपवाक्य है, दूसरा वाक्य उस पर डिपेंडेंट है, ऑन है। थैंक यू। चलिए, ठीक है, अब एक और उदाहरण मुझे बताएंगे आप। क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है, इसको संयुक्त में बदलो तो, क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। संयुक्त, राम तो इसमें है ही नहीं, मैं ही हूं अकेली। क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। तो फिर वो तो फिर सरल वाक्य ही है, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, वो भी सरल वाक्य है। संयुक्त बनाओ जरा इसका, कैसे नहीं बनेगा। क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है, और अगर मैं कहूं क्रिकेट एक खेल है और वह मुझे प्रिय है, क्रिकेट एक खेल है और वह मुझे प्रिय है, या वह मेरा प्रिय है। दो बन गए सेंटेंस पूरे, उसको हमने और से जोड़ा। अब इसी को मिश्र वाक्य में बदलिए। क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है, मिश्र वाक्य बनाओ। बिल्कुल, जो खेल मुझे पसंद है वो क्रिकेट है। कॉम्प्लेक्स कर दिया और मुश्किल। जो खेल मुझे पसंद है, वो खेल जो मुझे पसंद है वह क्रिकेट है। वो खेल मुझे पसंद है के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कौन सा, क्या, तो वो खेल क्रिकेट है। ठीक है, तो वो किस में आएगा, मिश्र वाक्य में। वे सुबह जाकर शाम को वापस आ गया। पहला सेंटेंस सरल वाक्य है, वो सुबह जाकर शाम को वापस आ गया। चल बना भाई, संयुक्त बना। जल्दी से, सभी दिमाग लगाओ। बिल्कुल,
वह सुबह गया और वह शाम को वापस आ गया। 2 सेंटेंस पूरे हैं। वह सुबह गया पूरा, और लगाया, वह शाम को वापस आ गया पूरा। अब इसी को मिश्र में बनाइए। बिल्कुल ठीक। जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई वो गया, जैसे ही शाम हुई वे आ गया। ठीक है। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। वह पढ़ेगा और वह बड़ा आदमी बनेगा। लिखने को छोड़ दो। वह पढ़ लिख, वो पढ़ेगा या लिखेगा, दोनों लिख सकते हैं। पढ़ेगा लिखेगा और वह बड़ा आदमी बनेगा। पढ़ेगा लिखेगा में हाइफन डाल दो। अब इसी को मिश्र में चेंज करो। जब वह पढ़ेगा लिखेगा तब ही वह बड़ा आदमी बनेगा। Got it? मेहनती लोगों को निराश नहीं होना पड़ता। जो अगर लगा दिया तो क्या बन जाएगा? संयुक्त बनाओ फिर। हाँ, लोग मेहनत करते हैं और लोग असफल नहीं होते, ये संयुक्त। आगे हम बनाएंगे जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी असफल नहीं। इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है? चलिए फिर एक एक्सरसाइज करें। कॉपीज, फेयर कॉपीज निकाली है, ये सब लिख लिया था। अब लिखिए एक्सरसाइज। नहीं है तो रफ कॉपीज में करिए। दोनों को संयुक्त और मिश्र में चेंज करें। पांच वाक्य दे रही हूं, पांचों वाक्यों को आपने संयुक्त और मिश्र दोनों में चेंज करना है। उसके बाद मैं आपको संयुक्त और मिश्र वाक्य दूंगी, उसको आपने सरल वाक्य में चेंज करना है। जी, एक्सरसाइज ही बोला।
जिसकी कॉपी में नहीं लिखे हुए देखे ना, आ रही हूँ मैं राउंड। Hurry up, everyone. सबको संयुक्त और मिश्र दोनों में चेंज करेंगे। विद्यालय चेहरे के कारण बंद है। Hurry up, everyone. पहला मैं खाना खाकर सो गई, इसका संयुक्त
मैंने खाना खाया और मैं सो गई। इसका मिश्र वाक्य, जैसे ही मैंने खाना खाया मैं सो गई, या जब मैंने खाना खाया तब मैं सो गई। दोनों लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने खाना खाया मैं सो गई, या जब मैंने खाना खाया तब मैं सो गई। आगे, वह घर जाते ही काम करने लगा। वह घर गया और वह काम करने लगा। वह घर गया और वह काम करने लगा। मिश्र वाक्य, जैसे ही वो घर पहुंचा काम करने लगा। इसलिए दोनों मेहनत करने पर सफलता मिलती है। लोग मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसलिए योजक है। विचलित कैसे होगा? क्यों? अधीन कैसे होगा? लोग मेहनत करते हैं इसलिए उन्हें सफलता मिलती है। उन्हें सफलता मिलती है, पूरे वाक्य जहाँ बन रहे हैं उसे किसी भी योजक के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि, इसलिए, और, तो वो क्या है? संयुक्त वाक्य। अगर पूरे सेंटेंस बनते हैं और अगर पूरे सेंटेंस नहीं बनते, योजक लगाए, तो वो मिश्रित होगा।